ये जो साइट है ये लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर है। ये रोड, इसके बाद सीवर के बारे में बताया मैंने और लाइट का कनेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर 3 पार्क हैं सर। अच्छा। एक पार्क आप ये सामने देख रहे हैं। हाँ, मंदिर मंदिर भी बना के दे रहे सर अंदर। मंदिर भी बना के बिल्कुल दे सर, रहे हैं आप। तो इसका अप्रूवल चेक कर लीजिए आप, हमसे पेपर ले लीजिए, इसके बाद चेक वगैरह करा लीजिए। सारी चीजें जब आपके अकॉर्डिंगली एकदम सही है देन रजिस्ट्री कराइए आप। जी, और डीएम के द्वारा जो है धारा 80 बहाल की जाती है। इसके बाद उसी जो है गाटा संख्या पे। इससे 2 चीजें हो जाती है कि मेन लाइन है और ये घरों के सामने दिया गया सीवर, ताकि आप अपने घर का सीवर जो है कनेक्शन जो है इसमें कर दीजिए। कि ये जो बाउंड्री और इस रोड के बीच का जो स्पेस है ये ग्रीनरी के तौर पे जो है कंसिडर की गई है और इसे छोड़ा गया है। जी, वेटिंग रेट है 10% का डिस्काउंट सभी के लिए है। ठीक है। 5% का स्पेशल डिस्काउंट आर्मी पर्सन के लिए, डिफेंस पर्सन के लिए है। इसके अलावा 5% का एडिशनल डिस्काउंट आपके सब्सक्राइबर के लिए रहेगा सर। अच्छा जी, ठीक है सर, तो टोटल 20%। दोस्तों आज मैं लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पे खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विकसित साइट लेकर आया हूँ। विकसित होने के साथ ही साथ 2 बड़े ही प्लस पॉइंट इस साइट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि हाईवे से बेहद नज़दीक ये प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी, मात्र 100 मीटर की दूरी है और काफ़ी सारी सुविधाएं इस प्लानिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी जो कि किसी अन्य सोसाइटी के अंदर विकसित नहीं की गई हैं इस सुल्तानपुर रोड पर। तो फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर नमस्कार सभी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़ा अच्छा लगा कि आप वीडियो में आए। जी जी। और विनय सर से जो है 1 बाय 1 हम सारे पैरामीटर्स पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। तो विनय सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें और व्यक्ति अगर यहाँ आना चाहे सर तो किस प्रकार से पहुंच सकता है ये बताइए। सर ये जो साइट है ये लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर है ये। और ये जो साइट का जो लोकेशन है नियर टू सैनिक ढाबा, बहुत ही वेल नोन एक लैंडमार्क समझ सकते हैं आप इसको। जी। सैनिक ढाबा के पास आ जाइए, उसी ढाबे से 100 मीटर की दूरी पर हमारी ये साइट है हाईवे से। जी ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगा सर कि इतनी बड़ी साइट आप डेवलप कर रहे हैं, स्क्रीन पे लोगों को दिख रहा होगा, मैंने ड्रोन व्यू भी डाला हुआ है। जी जी। तो किस प्रकार की चीजें, क्या क्या सुविधाएं आप विकसित करके यहाँ पे देने वाले हैं? जी, आप देख सकते हैं जो हमारा एंट्री रोड है, ये रोड देख रहे हैं, ये आरसीसी पड़ा हुआ है इस पे सर, शुरुआत का रोड है। ठीक है। आरसीसी 40 फीट की हम लोग मेन रोड इसमें दे रहे हैं और इसके अंदर की जितनी भी रोडें हैं सभी 30 फीट की है। 30 फीट से कम कोई नहीं है इसमें। अच्छा। लाइट का कनेक्शन कंपनी करा के देती है, सब कुछ अंडरग्राउंड रहेगा। यहाँ पर कोई भी आप खंबे देखिए, खंबे नहीं लगे हुए, सब केबल कनेक्शन ऑलरेडी है। यहाँ पर लाइट का कनेक्शन है जी, सब अंडरग्राउंड करके दे रहे हैं। तो मेन हमने बताया आपको रोड, इसके बाद सीवर के बारे में बताया मैंने और लाइट का कनेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर 3 पार्क हैं सर। अच्छा। एक पार्क आप ये सामने देख रहे हैं। हाँ। एक पार्क आपका ये देखिए एकदम सामने, यहाँ पर 2 पार्क एकदम बन के हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। स्टार्टिंग में ही आपको 2 पार्क मिलेगा, लुक अच्छा आएगा यहाँ का। एक पार्क हम पीछे दे रहे हैं सर। अच्छा। और उसी से लगा हुआ एक हम लोग पॉन्ड बना रहे हैं, बेसिकली छठ पूजा स्थल। पद्मजा ग्रुप की सभी साइटों पे छठ पूजा स्थल रहता है सर। एक वहाँ पर छठ पूजा स्थल भी बना के दे रहे हैं सर। वहाँ पर मंदिर भी बना के दे रहे हैं सर अंदर। मंदिर भी बना के बिल्कुल दे रहे हैं आप। ठीक है सर। दोस्तों जैसा कि हम लोग सुविधाओं की चर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि जो है पार्क में लाकर आपको पार्क दिखाना जरूरी समझूं। आपने बताया सर कि इतने सारे सुविधाएं विकसित करने के साथ ही साथ 30 फीट से कम की कोई भी सड़क आपने नहीं दी है। मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूं कि आप जो है मानकों को पूरा कर रहे हैं किसी प्रकार के, किसी अथॉरिटी के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा। जिला पंचायत को जो भी मानक है, हाँ, एकदम साइट उसके अकॉर्डिंग काटी जा रही है पूरी ये। जी, जिला पंचायत के मानकों के द्वारा 30 फीट की कोई भी आपने सड़क कम की नहीं रखी है। पार्क, सीवर सब कुछ डेवलप किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है सर, कुछ जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में भी ये सवाल मुझे देखने को मिलते हैं। जी। और हो सकता है आपको भी जो है फोन कॉल्स पे ये सवाल आते होंगे, पूछे जाते हैं हमसे। हाँ। तो सवाल ये है सर कि जिला पंचायत से आपने अप्रूवल कराया, तो व्यक्ति मान के चलिए खरीदने आ रहा है तो उसको अप्रूव्ड साइट मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्यों जरूरी है कि अप्रूव्ड साइट ही ले? और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया धारा 80 क्या है, तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर, क्या है ये? देखिए सर, जो साइट हमारी एलडी, जैसे मान लीजिए ये हमारी साइट की बात करें तो ये एलडीए क्षेत्र से बाहर है ये। तो जो साइटें एलडीए क्षेत्र से बाहर होती हैं वहाँ पर मिनिमम जिला पंचायत से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यही साइट हमारी एलडीए क्षेत्र में होती तो मुझे एलडीए से एनओसी लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती सर जी। तो हम लोग जिला पंचायत से करा रहे हैं क्योंकि एलडीए क्षेत्र से यहाँ से बाहर है। ठीक है। अप्रूवल कराने के बाद जब भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो आपके घर का लेआउट पास हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्लॉटर होता है अगर वो जिला पंचायत से अप्रूवल ले रहा है तो उसके मैप सबमिट होता है सर, उसका लेआउट सबमिट होता है प्लान का। तो जब भी आप
घर बनाने के लिए अप्रूवल लेंगे तुरंत आपका पास हो जाएगा, नक्शा पास हो जाएगा सर। ठीक है सर, धारा 80 के बारे में जरा बताइए सर, लोगों को पता चल सके क्या है। पहली कंडीशंस कि अगर आपको जिला पंचायत से या फिर एलडीए से, अगर क्षेत्र एलडीए में है तो एलडीए की बात हो गई, अगर एलडीए से बाहर है तो जिला पंचायत की बात होगी, जैसा कि हमारा ये साइट है जी। बिना धारा 80 के आपका फाइल लगेगा ही नहीं अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए सबसे पहले आपको धारा 80 पूरी लैंड की डिक्लेयर करके ये सबमिट करना होता है कि जमीन जितनी भी है सब धारा 80 हो चुकी है जी। एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी अप्रूवल नहीं मिलता है। धारा 80 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें डीएम का परमिशन होता है सर। बिना डीएम के परमिशन के आप धारा 80 डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब डीएम परमिशन लेता है तो सबसे पहले एक कॉपी एलडीए के पास जाती है, मतलब एलडीए का आगे का जो मास्टर प्लान है उसमें ये चेक किया जाता है कि ये जो गांव है जिसमें प्लॉटिंग हो रही है जी, ठीक, ये उस गांव में तो नहीं है, ठीक है, अगर वो उस गांव में है तो गाटा संख्या क्या है जिधर के थ्रू वो लेना चाहते हैं। पूरा गांव बहुत रेयर केस में अडॉप्ट करते हैं, वो गाटा संख्या एक पोर्शन लेते हैं, तो वो गाटा पहले वेरीफाई हो जाता है एलडीए की तरफ से कि यहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं है, ना तो इसका प्रपोजल है लेने का। इसके बाद वो लेटर जो है वापस एसडीएम को देते हैं और फिर हमको परमिशन इसमें मिलता है फाइनली सर जी। और डीएम के द्वारा जो है धारा 80 बहाल की जाती है। इसके बाद जो है गाटा संख्या पे इससे दो चीजें हो जाती है कि ये प्लॉटिंग जो होती है अगर धारा 80 हमको मिल गई है आराम से, इसका मतलब ये किसी परियोजना में नहीं है। एलडीए के द्वारा ही जो है डीएम को नोटिफाई कर दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही ये कोर जानकारी जो है सर के द्वारा आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं पता होता है कि धारा 80 क्या है, तो उम्मीद करता हूँ सर के द्वारा बताई गई चीज आपको समझ में आई होगी। सर मैं चाहूंगा चले हम लोग जरा सड़क की तरफ और सड़कों का जरा वर्णन करें कि क्या चौड़ाई है उनकी। जी। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम सड़क पे। सड़क भी दिखाना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हमने ये बताया कि मिनिमम आपको जो है रोड का जो विड्थ है, चौड़ाई है 30 फीट की मिलती है जी। इसके अलावा सर कितने फीट के आपने सड़क दिए हुए हैं सर? जो जिस रोड पे चल रहे हैं सर ये 40 फीट की रोड है। 40 फीट की देख रोड सकते है। हैं ठीक है। अंदर की जितनी रोड है सब 30 फीट की है। हाँ। सीवर लाइन पड़ा हुआ है आपके सामने, ये मेन लाइन है और ये घरों के सामने दिया गया सीवर, ताकि आप अपने घर का सीवर जो है कनेक्शन जो है इसमें कर दीजिए और इसका कनेक्शन मेन लाइन पर है। मेन लाइन ये बीच में आपने मेन लाइन दी हुई है जी, और मकानों के सामने व्यक्ति को अपना जो कनेक्शन के लिए जी सीवर कैप दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। इस तरफ का सर एरिया किस तरह से आप जो है सर अभी हम लोगों ने इसको छोड़ा है ग्रीनरी के लिए। बेसिकली ये ग्रीन रहेगा। अभी यहाँ पर कोई प्लॉटिंग एक्टिविटी नहीं है। प्लॉट आपका सब इधर से है सर, सारे इस तरफ मिलेंगे। एक बार कैमरामैन दिखाएं, पहले इस तरफ दिखा लें कि ये जो बाउंड्री और इस रोड के बीच का जो स्पेस है ये ग्रीनरी के तौर पे जो है कंसिडर की गई है और इसे छोड़ा गया है जी। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे प्लॉट की कुछ इक्का दुक्का बाउंड्रीज आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि न्यूली लॉन्च साइट है तो बहुत ज्यादा बाउंड्रीज अभी नहीं है यहाँ पे जी। तो इधर जो है प्लॉटिंग के लिए सेलेबल एरिया सेलेबल है भी रखा हुआ है, बहुत तेजी से निकल रहा है सर। निकल रहा है क्योंकि मेन क्या है कि 40 फीट रोड पर लोगों की सबसे पहली डिमांड होती है, देन कॉर्नर भी कंसीडर करते हैं, लेकिन 40 फीट रोड एकदम फ्रंट मिल जाता है सर। अगर बड़ी सोसाइटी है तो उसमें आप एज ए कॉमर्शियल उसको यूज कर सकते हैं, कोई जिम डाल सकते हैं, फार्मेसी डाल सकते हैं और भी सारी चीजें, कैफे डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी पर्पसफुल कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए व्यक्ति यहाँ पे 40 बड़ी साइट है तो बड़ी साइट में शुरुआत का जो चीज होता है हमेशा कमर्शियल एज ए कमर्शियल कंसीडर करते हैं। ठीक है सर जी। बड़ी साइट सर आपने बताया जी। क्या सर टोटल क्षेत्रफल है इस आपके प्लानिंग का? ये अभी हमारे पास सर करीब 40 बीघे के आसपास का ये है। पीछे तक हमारी प्लॉटिंग है, देखिए बहुत दूर तक अभी कट ही रहा है सर। सामने ट्रैक्टर आप देख ही रहे हैं सामने, ट्रैक्टर्स वगैरह चल रहे हैं। पीछे तक काफी बाउंड्री 40 बीघे के आसपास 40 बीघा अभी है, बट ये कम से कम 40 बीघा और बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा। बिल्कुल इसका एक्सटेंशन होगा, लगभग बड़ी साइट बन जाएगी ये भी। ठीक है सर जी। अगर व्यक्ति लेना चाहे मिनिमम प्लॉट साइज यहाँ पे उसे क्या देखने को मिलेगा? सर हमारे यहाँ 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज होता है। उसके बाद आप 1250, 1500, 2000, 2500 स्क्वायर फीट एरिया के प्लॉट ले सकते हैं। स्टैंडर्ड जो डेप्थ होता है 50 फीट का रखते हैं हम लोग। कहीं कहीं पर कुछ कटिंग 45 फीट और 40 फीट में ही आ जाती है। अच्छा। लेकिन वो बड़ा कम प्लॉट्स होते हैं। मैक्सिमम आपको 50 फीट की डेप्थ में मिलेंगे। इसके बाद सर बहुत जरूरी सवाल हमेशा अपने वीडियोस में पूछता हूँ जी, कि रजिस्ट्री और कब्जे का जो पूरा सिनेरियो है, यानी कि व्यक्ति को पहले रजिस्ट्री देखने को मिलेगी या पहले कब्जा ले सकता है, पूरे प्रोसेस को समझाइए जरा। देखिए सर, अगर आपका वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट हमारा सभी से रहेगा, ऑडियंस जितने भी है, कि सर एक बार साइट आके देखिए, हमारा डेवलपमेंट काम देखिए, लीजिए ना लीजिए वो सेकेंडरी चीज़ है, बट डेवलपमेंट देखिए।
इसके अलावा भी मैंने बताया था कि हमारी कई साइटें जो है रायबरेली रोड पर चल रही है पद्मजा ग्रुप की, और एक से एक साइट है सर, आपने कई शूट भी किया हुआ, उसको कवर भी किए हुए हैं। साइटें आके देखिए हमारे यहाँ, इन्वेस्टमेंट से लेकर रेडी टू मूव साइट हमारे पास है। अब इस साइट की जहाँ तक बात करें सर, या किसी भी साइट की बात करें, हमारे ग्रुप की, पद्मजा ग्रुप की कोई भी साइट की बात करें, तो हमारे यहाँ पहले कब्जा है, इसके बाद रजिस्ट्री है। यानी आप जब आएंगे, आप अपने मनपसंद कोई भी प्लॉट पसंद कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट हम लोग रखते हैं टोकन का, उस टोकन को देकर आप तुरंत कब्जा ले सकते हैं। पोजीशन लेटर आपको ऑफिस की तरफ से इशू हो जाएगा, ठीक है, आप बाउंड्री करा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बाउंड्री कराया है। इसके बाद 10 से 15 दिन का समय ले लीजिए, सारा पेपर लीगल वेरिफिकेशन कर लीजिए। जिला पंचायत, चूंकि जिला पंचायत से अप्रूव्ड हो चुकी साइट है, तो इसका अप्रूवल चेक कर लीजिए आप, हमसे पेपर ले लीजिए, इसके बाद चेक वगैरह करा लीजिए। सारी चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंगली एकदम सही है, देन रजिस्ट्री कराइए। इन केस नहीं किसी को समझ में आता है, पूरा पैसा रिफंडेबल लीजिए, बाउंड्री का भी पैसा वापस लीजिए। अच्छा, ये कहीं अगर माइंडसेट व्यक्ति का चेंज हो गया तो पैसा जो उसने बुकिंग के तौर पे दिया है, टोकन के तौर पे दिया है, वो तो वापस ले लेगा जी। जो उसका खर्च आया बाउंड्री करवाने में, खर्च आएगा, क्योंकि कंपनी से एक पोजीशन लेटर इशू होता है जिसमें मेंशन रहता है कि आपने कितने रुपए इस बाउंड्री में लगाए हैं। ये ऑलरेडी पहले से मेंशन हो जाता है, एक एस्टिमेट लगा दिया जाता है। इसके बाद जब वो कैंसिलेशन कराते हैं तो वो रिफंड, वो सम अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है सर। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन इस तरफ दिखा दे कि यहाँ पे ये कॉर्नर का प्लॉट है, ये कॉर्नर का प्लॉट है, और इस पे जो है व्यक्ति ने पोजीशन ले रखा है जी। और हमें नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आई है, उन्होंने बाउंड्री करवाई है, रजिस्ट्री भी हो गई, रजिस्ट्री भी हो चुकी है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा थोड़ा और आगे चलें ताकि लोगों को साइट्स दिखती रहें जी। ये तो सर मान के चलिए प्लानिंग आपने सुल्तानपुर रोड पे जो है विकसित किया हुआ है जी। रायबरेली रोड के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जी जी। सेम जो है इसी प्रकार से आप डेवलपमेंट करते हैं हर जगह। बिल्कुल सर। कहने का मतलब ये है कि जितना डेवलपमेंट आप करते हैं व्यक्ति करके नहीं देता है किसी भी प्रकार का कोई बिल्डर। राइट सर। ये तो इतनी सारी सर प्लानिंग्स आप लोगों ने डिलीवर किया हुआ है, तो अपने जरा कस्टमर से कुछ फीडबैक्स आप अपने जुबानी बताइए। हालांकि वो भी कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कैसा सर फीडबैक रहा है और किस तरह से जो लोग रह रहे हैं। एक्चुअली जो पूर्वांचल साइड के लोग हैं, पलिया के हो गए, और भी एरिया है पूर्वांचल का जी, कुछ बिहार टच है, हाँ। पूरा बिहारी समझ लीजिए, पूर्वांचल साइड का पूरा बनारस का हो गया, यूपी के हो गए खासकर। एक्चुअली हमारे पद्मजा ग्रुप मैंने बताई था, हमारे पास पहले से बहुत कस्टमर थे सर। तो क्या होता है कि कस्टमर एक कस्टमर का रेफरेंस लेकर आता है। अच्छा। तो मेन क्या हो, जब बलिया पूर्वांचल के लोग, बिहार वगैरह के लोग जब यहाँ शिफ्ट होना शुरू किए तो सबसे बड़ी दिक्कत आई, सारे डेवलपर करते हैं, डेवलपमेंट तो 19-20 सभी करते हैं, एक जो छठ पूजा का जो एक प्रचलन चला है बहुत तगड़ा जी, इसके लिए कोई सोचा नहीं। तो हमारे पास कस्टमर आए, ये अप्रोच रखा कि कम से कम इसको भी कंसीडर किया जाए। मंदिर तो आप हर जगह बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लोग रहना शुरू करेंगे तो छठ पूजा के लिए कहाँ जाएंगे। लखनऊ जैसे शहर में लोग एक टब में खड़े होकर पूजा करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि एक हर जगह छठ पूजा स्थल हम लोगों ने बनाया, हर जगह सभी जगह हम लोगों ने छठ पूजा स्थल बनाना शुरू किया, बेसिकली अपने पूर्वांचल बिहार साइट के कस्टमर को कंसीडर करने के लिए। ठीक है। इसीलिए रायबरेली रोड की हमारी साइट हो, क्योंकि हमारी कई साइटें रायबरेली रोड पर भी चल रही हैं जी, चाहे सुल्तानपुर रोड पर साइटें हो, पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए ये दोनों रोड सबसे सुटेबल होता है, अप्रोचेबल रोड होता है, चाहे वो सुल्तानपुर रोड ले लीजिए चाहे रायबरेली रोड। इसलिए हम हर जगह मंदिर के साथ साथ एक छठ पूजा स्थल बनाते हैं। आप उसको गर्मी के समय में वाटर पार्क की तरह यूज कर लीजिए, स्विमिंग पूल की तरह यूज कर लीजिए, मल्टीपर्पज है। और जब त्योहार का वक्त आया तो वहाँ पे अपना पूजा पाठ फेस्टिवल मना लिया। साथ ही साथ जितने लीगल पैरामीटर्स हैं उनको भी ध्यान रखते हुए, अप्रूवल के साथ, चौड़ी सड़कों के साथ, मानकों को पूरा करते हुए जी पद्मजा ने दिया है सर, सब कुछ दिया है, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। तो वीडियो के इस क्रम में जो भी चीजें यहाँ पे विकसित हो रही हैं वो मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप जो है पार्क का जो है निर्माण कार्य हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे प्लांटेशन है, फूल वगैरह लगा रखे हैं। हाँ, फ्लावर्स बैठने के लिए एकदम सुटेबल प्लेस रहेगा, सुटेबल प्लेस रहेगा। बिल्कुल सर। अब सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा जी कि क्या कीमत आप लोगों ने सर यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है जी, और हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आता है क्या डिस्काउंट है? सर कीमत तो बड़ा अट्रैक्टिव रखा है, 1500 रुपए स्क्वायर फीट का यहाँ पे मार्केटिंग रेट है। 10% का डिस्काउंट सभी के लिए है। ठीक है। 5% का स्पेशल डिस्काउंट आर्मी पर्सन के लिए, डिफेंस पर्सन के लिए है, जो आर्मी डिफेंस बैकग्राउंड से
हैं उनके लिए 5% का स्पेशल डिस्काउंट हम लोग देंगे। जो कि हमारे जो ओनर है मिस्टर राजीव सिंह, वो एक्स आर्मी पर्सन है, तो 5% का वेटेज उनको देते हैं सर, वो देते हैं वो। इसके अलावा 5% का एडिशनल डिस्काउंट आपके सब्सक्राइबर के लिए रहेगा सर। अच्छा जी, ठीक है सर। तो टोटल 20% डिस्काउंट अगर वो आर्मी पर्सन है तो सही कह रहे हैं आप। ये बात बाकी के लिए 15% का डिस्काउंट हम लोग के लिए 15% का डिस्काउंट है। रजिस्ट्री और बाउंड्री भी सर कुछ वीडियोस में आपने बताए थे, मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा। कुछ में हमने बताया था, कुछ ऑफर चल रहा था उस वक्त, तो रजिस्ट्री और बाउंड्री के बारे में बताया था कि कंपनी की तरफ से क्या ऑफर किया जा रहा है आपको। देखिए सर, मेन चीज क्या होता है कि आप एक बार साइट विजिट करने आइए, तो जो रेट हमने बताया है अगर उसमें भी फर्दर कुछ पॉसिबिलिटी है तो हम कंसीडर कर लेंगे। ऑन टेबल बैठकर फर्दर नेगोशिएशन भी हो सकता है जी। जहां तक बाउंड्री और रजिस्ट्री की बात है, तो हमारी कंपनी क्या है कि समय समय पर ऑफर निकालती रहती है जी। कभी हमारे यहाँ रजिस्ट्री फ्री चलती है, कभी हमारा बाउंड्री फ्री चलता है, वो ऑफर निकलता रहता है। कभी कभी डिस्काउंट होता है, कैश अमाउंट होता है, 20,000 का डिस्काउंट, 21,000 का डिस्काउंट, इस तरीके से चलता रहता है। तो जब कस्टमर विजिट करने आएंगे हमारे यहाँ, तो उस वक्त जो भी कंपनी में ऑफर चल रहे होंगे वो ऑफर उनको हम देंगे। अगर रजिस्ट्री फ्री होगा तो रजिस्ट्री फ्री ऑफर देंगे, अगर बाउंड्री फ्री होगी तो बाउंड्री देंगे। अगर कुछ कैश अमाउंट फ्री चल रहा है कि 25,000 का डिस्काउंट, 30,000 का डिस्काउंट, ये सब चलते रहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, अगर वो होगा तो वो डिस्काउंट देंगे, एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद जो भी ऑफर उस वक्त चल रहा होगा जी। इसके लिए जरूरी ये होगा कि व्यक्ति जो है एक बार विजिट करें। किस टाइम पर विजिट कर रहे हैं, बहुत सारी डिपेंड करता है। कभी ऐसा भी होता होगा आपने ऑफर बता दिया, ऑफर खत्म होने के बाद व्यक्ति विजिट करने आते हैं, बहुत सारे ऑफर खत्म हो जाता है। इसके बाद कस्टमर आते हैं कि आपने तो उस वीडियोस में ये बताया था। सही बात है, मैंने बताया है, मैं इसको मान भी रहा हूँ, इस बात को बताया मैंने, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि जब आप उस टाइम ड्यूरेशन में आइए, विजिट करिए, प्रॉपर्टी हमारे यहाँ बुक करिए, फिर रजिस्ट्री कराइए, तो दिया जाएगा ऑफर। लेकिन मैं अभी भी यही चीज कह रहा हूँ कि ऑफर खत्म नहीं हुआ है, ऑफर चलता रहता है हमारे यहाँ, बट डिपेंड करता है कि आप किस टाइम आ रहे हैं। उस टाइम जो भी फ्री होगा, बाउंड्री हो चाहे रजिस्ट्री हो चाहे कोई कैश डिस्काउंट होगा, वो दिया जाएगा। बिल्कुल सर। अब आखिरी का सवाल सर आपसे, आसपास जो भी योजनाएं विकसित हो रही हों सरकार के द्वारा या कोई भी प्राइवेट योजना, बिल्कुल सर, जिसके होने से जो भी व्यक्ति यहाँ रहने आएगा उसको लाभ मिले, उनका थोड़ा सा एक बार जिक्र कीजिए आप। राइट सर, देखिए यहाँ से करीब 10 से 15 मिनट की दूरी पर रिंग रोड है और करीब 7 से 8 मिनट की दूरी पर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो अगर कोई बिहार साइड का कस्टमर या फिर बलिया पूर्वांचल क्षेत्र का कस्टमर है, तो यहाँ से पूर्वांचल से उतर के 7 से 8 मिनट की दूरी पर हमारे साइट पर ला जाता है। आपने सुना होगा एक नया कॉन्सेप्ट विज्ञान पथ डेवलप किया जा रहा है जी। विज्ञान पथ अभी नया आया है, न्यूज में भी काफी चल रहा है जी। ये यहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे से निकलेगा। अच्छा। और आगे से मतलब टुवर्ड्स सुल्तानपुर बनारस की तरफ, वहां से निकलेगा। ये गंगागंज पड़ता है, गंगागंज क्षेत्र से विज्ञान पथ निकलेगा। तो ये साइट और अंदर आ जाएगी सर जी। जब भी डेवलप होगा विज्ञान पथ 2 साल 4 साल 5 साल में, इसके बाद ये विज्ञान पथ, मतलब ये समझिए ये साइट हमारा जो फ्यूचर का विज्ञान पथ है और पूर्वांचल के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आपने देखा कि सुल्तानपुर रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक ऐसी प्लानिंग मिल रही है जो सुल्तानपुर रोड पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इस प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है जी। इतनी सारी सुविधाएं विकसित करके इस रेट पे भी कोई नहीं दे रहा है, नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ जो डिस्काउंट सर ने बताया वो भी आपको देखने को मिला। बिल्कुल। प्लस पॉइंट ये है कि अप्रूवल है, भविष्य में कभी किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और किसान पथ से बिल्कुल भी करीब आपको देखने को मिलता है और कनेक्टिविटी, एक बेहतरीन कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग ऑफर्स का चलन जो है इस कंपनी के अंदर चलता रहता है। तो अगर आप विजिट करने आते हैं तो हो सकता है कोई बेहतरीन ऑफर भी आपको देखने को मिल जाए। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सबके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने और जो आपने अप्रूवल और धारा 80 को बहुत ही थॉरोली क्लियर किया, इजी लैंग्वेज में क्लियर किया जी सर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जय हिंद।